तो हम वो क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे कौन सा था कि वो मीनिंग, डेरिवेशन, नैरो एंड वाइड रेंज एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन, ये हम डिस्कस कर रहे थे। उसका पहला पार्ट तो खत्म हो गया। आज हम बात करेंगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एजुकेशन, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में हम एजुकेशन को कैसे डिराइव किए। ओके, थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिए। आपको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा संस्कृत में था, है ना। बहुत से विद्वान हमारे इस इंडिया में हुए हैं जो कि संस्कृत में बहुत, उनका श्लोक वो इतना भास्ट है। मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक गीता से ही बहुत सारे पीएचडी किया जा सकता है, इतना भास्ट नॉलेज है उसमें, है कि नहीं। देखिए, चलिए अभी हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एजुकेशन तो एक तो एजुकेशन को बोलते हैं विद्या, है नहीं, और शिक्षा। विद्या और शिक्षा, एक श्लोक मेरे को याद आ गया। मैं जब पढ़ता था वो उसको पढ़ता था तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता था। आप भी कोशिश करिएगा। देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में विद्या की देवी किसको माना जाता है? सरस्वती देवी जी को, हाँ नहीं। तो देखिए एक श्लोक है उनका, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे रूप कामिनी, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे रूप कामिनी, विद्यारंभ कुरुष्यामि, विद्यारंभ कुरुष्यामि, सर्वम भवतु मे सदा। इसका मतलब क्या है? सरस्वती नमस्तुभ्यम मतलब हम सरस्वती जी को प्रणाम किए, वरदे का रूप कामिनी मतलब वो हमको विद्या प्रदान करे, विद्यारंभ कुरुष्यामि मतलब मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडी, प्लीज ब्लेस मी, दैट्स द मीनिंग। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। देखिए हम जो पढ़ रहे थे शिक्षा और विद्या, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी थोड़ा बात कर रहे हैं। ओके, देखिए हम कैसे एजुकेशन को डिराइव किए, ये तो हमको आना चाहिए ना। हम वेस्टर्न तो पढ़ेंगे, लेकिन हम सब उससे पहले हमारा बेसिक हमको आना चाहिए। देखिए जो शिक्षा था उसका जो वर्बल रूट, संस्कृत में से वर्बल रूट का बहुत ही संगम है ना। वो जो शिक्षा था, ओके, उसको उसका वर्बल रूट का नाम था शाह, यह हमें लिख जाना शाह। ओके, शिक्षा, इट मीन्स टू डिसिप्लिन, टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट और टू कंट्रोल। ओके, देखिए शाह का मतलब क्या? टू डिसिप्लिन, टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट और टू कंट्रोल। देखिए यहाँ पे लिखा है इंडियन व्यू ऑन द डेरिवेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन एजुकेटर्स। जो हमारे पुरातन एंशिएंट में जो हैं हमारे एजुकेटर, द टर्म शिक्षा और एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्बल रूट शाह, बोला था मैंने, व्हिच मीन्स टू डिसिप्लिन। उसका मतलब क्या है? टू डिसिप्लिन, टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट और टू कंट्रोल। इन सब का मतलब शास्त्र। समझ में आया? शिक्षा का मतलब क्या? डिसिप्लिन में रहना, टू टीच किसी को पढ़ाना, टू इंस्ट्रक्ट किसी को अच्छा उपदेश देना, आदेश देना, और टू कंट्रोल और कंट्रोल में रखना, जैसे रहती है शिक्षा। ओके, द टर्म विद्या, अनदर टर्म इज विद्या। ओके, विद्या का वर्बल रूट का नाम है वित। ओके, ये लिखा है वित इज द वर्बल रूट ऑफ संस्कृत श्लोक विद्या। ओके, संस्कृत वर्ड विद्या। भित का मतलब टू नो, टू नो इज भित। ओके, और विद्या का मीन्स नॉलेज, इट मीन्स नॉलेज, है ना। दिस इज द टू बेसिक इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू, यही से ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर एजुकेशन। ओके, समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक एक करके सबको लिख के आपको बताते चला जाऊंगा कि इसका कौन सा जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लिखेंगे। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में हेल्प हो। ये पहले लिख लीजिए आप। तो हम बात कर रहे हैं पहले ईस्टर्न कॉन्सेप्ट को। तो ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन देख रहे थे, उससे पहले उसका पहला है ऋग्वेद। आपको पता है हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना। तो ऋग्वेद में क्या लिखा गया है?
एजुकेशन इज समथिंग which makes man self reliant and selfless. ओके, इंसान जो होता है वो बहुत ही स्वार्थी होता है. ओके, एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जिससे वो सेल्फ रिलायंट हो जाए. ओके, और सेल्फलेस हो जाए. समझ में आया? ओके, एक होता है सेल्फिश और एक होता है सेल्फलेस. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, स्वार्थी. छोड़िए, ऋग्वेद में ये लिखा है और हमारे उपनिषद. ओके, उपनिषद में क्या लिखा है? एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन. एजुकेशन ही हमको लिबरेट करती है, लिबरेशन करती है. एक श्लोक आपने शायद सुना होगा, सा विद्या जा विमुक्त है. सा विद्या जा विमुक्त है मतलब वो विद्या जो मुक्ति प्रदान करे. ओके, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे. दैट इज द सा विद्या जा विमुक्त है. एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन. ओके, देखिए, और भगवत गीता में, भगवत गीता जो बहुत ही हमारे इंडियन फिलोसॉफी में है. ओके, देखिए, भगवत गीता, नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग, नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग अदर देन नॉलेज. ओके, देखिए, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे तो वो उनको 4 माध्यम बताए थे. पाठ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य योग. ओके, उसमें जो ज्ञान योग है उसको सबसे प्यूरिफाई. ओके, उससे ज़्यादा पवित्र और कुछ नहीं है. नॉलेज से ज़्यादा प्यूरिफाइंग नथिंग, कुछ नहीं है. ओके, नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग ऑन द अर्थ अदर देन नॉलेज. ओके, देखिए, और क्या है, शंकराचार्य में जो है एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ. शंकराचार्य एक बहुत ही बड़े हमारे विद्वान है, उनके कहना है एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ. ओके, आपको ये भगवत गीता में ये कोड जो नॉलेज आपको आत्मा का शायद ये हो रहा होगा कि सर ने श्री कृष्ण ने आत्मा का नहीं, आत्मा के बारे में उन्होंने बताया था जिसको हम कभी जला नहीं सकते, बुझा नहीं सकते, है ना, जिसको तलवार छेद नहीं सकती. वो उनका श्लोक था, क्या था वो? हाँ, नैनम छिंद्रांति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नाचेनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुत. ओके, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी बुझा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती और तलवार छेद नहीं सकता. समझ में आया? देखो, ये 4 आपको नोट कर दीजिए, उसके बाद हम फिर लिखेंगे. ओके, ओके, शंकराचार्य के बाद हम कौटिल्य. ओके, ये भी एक बहुत ही शास्त्रीय ज्ञानी के अधिकारी थे कौटिल्य. ओके, नीति शास्त्र का ये बहुत बड़ा विद्वान थे कौटिल्य. ओके, एजुकेशन मीन्स, अकॉर्डिंग टू हिम, एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री एंड लव ऑफ द नेशन. हमारा देश और हमारा जाति का विकास कैसे हो सकता है? एजुकेशन से. एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री एंड लव ऑफ द नेशन. ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री एंड लव ऑफ द नेशन, ये आपको याद रखना है. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके. ओके, हु सेड दिस लाइन? 4 ऑप्शन होंगे, आपको अगर याद होगा तो आप करके आ जाओगे विथिन ए मिनट, और याद नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे तो नहीं हो सकता. ओके, फिर आया विवेकानंद. ओके, विवेकानंद, वो तो उनका पहला नाम क्या था कि नरेंद्र, है ना. कहानी उनका सुनाता हूँ मैं आपको. वो एक अमेरिका के चिकागो शहर में एक दिन एक धर्म सभा हुआ, है ना. तो कहते हैं कि वो वहाँ पे गए थे. ओके, हमारे योगी जी जैसे वस्त्र गेरुआ पहन के वो वहाँ पे चले गए. ओके, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरे को 2 मिनट बोलने का अवसर दीजिए, मैं इतने दूर से आया हूँ, है ना. तो ओके, उन्होंने बहुत ऐसे करके उनको सिर्फ ओनली 2 मिनट्स दिए. ओके, 2 मिनट नहीं, उन्होंने अवसर मांगा, उनको सिर्फ 2 ही मिनट मिला. ओके, और 2 मिनट में उन्होंने ऐसा काम किया मतलब कहते हैं, when he entered into the auditorium, okay, and he said, the brother and sisters of America. ओके, जहाँ जो सब बैठे थे वो सब पगला गए कि क्या बोल दिया, कभी सुना ही नहीं था. एवरीवन कम एंड से लेडीज जेंटल एंड लेडीज. ओके, ऐसे बोल रहे हैं.
ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, ये बोल दिया उसने। तो उनको उनको बहुत अच्छा, वो सुनने में बहुत ही उनको अच्छा लगा। ओके, उन्होंने ऐसा कभी सुना नहीं था। ऐसा कहते हैं कि तालियां बजती रही 2 5 7 मिनट तक। ओके, तो ऐसे ही 2 मिनट तक जब तालियां बज रही थी तब उन्होंने पीछे देखा और बोलूं कि नहीं, तो बोला सुपर हिट जा रहा है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तब फिर से विवेकानंद ने अपना दिया, वो भाषण दिया वहाँ पे, और सबको इम्प्रेस कर दिया, और हमारा हिंदू धर्म का नींव वहाँ पे वो रख के चले आए। नींव मतलब बाहर दुनिया में कैसे उसका प्रचार किसने किया था, विवेकानंद ने। ओके, और कहा जाता है वहाँ पे एक किस्सा हुआ था। ओके, वहाँ पे जो कुछ और लोग हैं, जैसे यहाँ पे कोई अगर और कपड़े ऐसे कुछ अजीब टाइप के पहन के चले आए, तो आपका भी रिएक्शन तो कुछ ऐसा ही होगा ना। तो जब विवेकानंद वहाँ से गुजर रहे थे, तो 2 4 ऐसे गुंडे लोग आ गए वहाँ पे, और उन्होंने बोला ये कैसा कपड़ा पहना हुआ है, ये कैसा कपड़ा पहना हुआ है। ओके, यू आर सो अगली, ऐसा उनको देखा, और उन्होंने एक वाक्य बोला, उनको एक रिटर्न दिया, है नहीं। और क्या बोला था वो, उन्होंने बोला, यू आर फ्रॉम ए कंट्री, यू आर फ्रॉम ए कंट्री वेयर टेलर्स मेक्स मैन जेंटल, यू आर फ्रॉम ए कंट्री वेयर टेलर्स मेक मैन जेंटल, आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स मैन जेंटल। क्या बात है ना। छोड़ो, आप ये पढ़ो विवेकानंद। ओके, विवेकानंद, एजुकेशन मीन्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन, जो हमारे इंसान के अंदर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका जो मैनिफेस्टेशन, डिवाइन मैनिफेस्टेशन हुआ, उसी को ही एजुकेशन कहते हैं। समझ में आया। वो जो हमारे परफेक्शन है, वो उसको सिर्फ बाहर निकालना है, दैट इज द एजुकेशन। हमारे अंदर जो जागृत शक्ति है उसको हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, हम एजुकेशन के माध्यम से। गांधी जी, महात्मा गांधी जी, तो मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ, आई कैन से। देखिए गांधी ने क्या बोला, ये तो ये दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबको याद भी रहता है, आपको याद रखना ही चाहिए। ओके, ऐसे बाय एजुकेशन, हमारे राष्ट्रपिता का अगर हम नहीं कोट समझ पाए तो क्या है ना। By education, I means an all-round drawing of the best in the child and man, body, mind and spirit. ओके, कुछ समझाना नहीं। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, आत्मा का, शरीर का और बुद्धि का विकास कैसे हो सकता है, एजुकेशन से। ओके, एक एक बच्चा का और एक आदमी का ऑलराउंड डेवलपमेंट, सारा डेवलपमेंट कैसे होगा, एजुकेशन से। यही महात्मा गांधी जी ने बोला था। और कौन है, टैगोर। टैगोर जिन्होंने कि उनको महात्मा का आख्या दिया था, हाँ, उपाधि दी थी, उसका मतलब। टैगोर, द वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम, हमारे जितना भी प्रॉब्लम है उन सब का सॉल्यूशन एक ही मार्ग में है। कौन है वो, एजुकेशन। एजुकेशन इज द वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम इज एजुकेशन। ओके, मजा आ रहा है ना। ये सब तो बहुत ही एनर्जेटिक वर्ड्स, आपको ये याद रखना चाहिए। ओके, लिख लीजिए पहले इसको, फिर हम आगे लिखेंगे। देखिए, उसके बाद में हम बात करेंगे श्री औरोबिंदो। ओके, श्री औरोबिंदो, औरोबिंदो जी का बहुत सारा स्कूल रनिंग होता है पूरे इंडिया में, आप देखे भी होंगे, है ना। देखिए उनके बारे में क्या है, एजुकेशन मीन्स हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ, जो आत्मा, जो सोल हमारे अंदर है, उसको ग्रो करने में, उसको बड़ा करने में कौन हेल्प करता है, एजुकेशन। तो ये अपने अंदर से बाहर वो डिवाइन सोल निकल आए। ओके, और उसका आत्मा की शक्ति, आत्मा का ज्ञान बढ़े, यही उनका कहना है ना। एजुकेशन मीन्स हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ, उसके अंदर से जो चेतना है उसका विकास हो। ओके, उसके बाद गोपू बंधु, ये मैं उड़ीसा से हूँ और ये हमारे उड़ीसा की शान है।
श्री गोपबंधु, इसको हम बोलते हैं उत्कलमणि। ओके, क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल, है ना। और हमारे उत्कल के हीरे हीरे को उत्कलमणि कहते हैं, और उनका नाम है गोपबंधु दास। ओके, अकॉर्डिंग टू देम, बाय एजुकेशन आई डू नॉट मीन दैट टीचिंग इन स्कूल। एजुकेशन का मतलब मैं ये नहीं समझता हूँ जो कि हमारे स्कूल में जो पढ़ाया जाए सिर्फ वही एजुकेशन है, ये नहीं है। तो उनका मतलब है एजुकेशन इज व्हाट वाज इम्पार्टेड इन द एंशिएंट इंडियन इंस्टीट्यूशन। जो पुराने इंडियन इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि नालंदा हो गया, और जो बहुत पुराने पढ़ा रहते, सत्यवादी बना विद्यालय हो गया, ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड द सेंटर ऑफ रिलीजन थ्रू आउट द प्रोविनेंस। ओके, और उसी में धर्म का विकास हो, द रिलीजन विल डेवलप, दैट इज द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, एंड द लास्ट वन, द एजुकेशन कमीशन 1969 से 66 में जो था, अकॉर्डिंग टू दैट एजुकेशन टॉट, जो वही सिखाया जाएगा, टॉट टू बी रिलेटेड टू द लाइफ्स, जिंदगी के बारे में, नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। वही उनको सिखाया जाएगा जिसको उनके लाइफ से रिलेटेड हो, उनके जो आवश्यक सामान के लिए, उनके नीड्स के लिए, उनके एस्पिरेशन के लिए वही सिखाया जाएगा। सो एज टू बी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर दैट विल द एजुकेशन become the most powerful weapons, or I can say powerful instrument of the social, economic and cultural transformation। ओके, ये हमारा ईस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया। आप यहाँ पे 11 लिखा दिया है। ओके, आप 7-8 लिख के चले आएगा फिर भी हो जाएगा। ओके, लेकिन आप पढ़िएगा ये सारा। ओके, क्योंकि ऐसे ही हम जब एग्जाम देने जाते हैं 2-4 तो ऐसे ही हमारे दिमाग में चला जाते हैं। पर एक गलती मत करना, लिखना श्री अरविंदो और उनका मेथड दे देना गोपबंधु का, दैट इज रॉन्ग। ओके, आपको जितना आता है उतना आना चाहिए। ओके, 5 तो भी याद करो, बट 5 तो परफेक्ट याद करो, कौन और क्या क्या दिया है। ओके, और उनका ही लिख के आना। इसके बाद हम लिखेंगे ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ओके, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू तो खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ओके, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाटो। ओके, प्लाटो, अकॉर्डिंग टू प्लाटो, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। है ना, सही समय पे हमें गुस्सा भी आता है और दुख भी आता है। ओके, आपको एग्जाम्पल देखिए, मैं समझा हूँ। एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। देखिए, क्या होता है कि जो एजुकेटेड होता है, जिसके पास ज्ञान है, वो गुस्सा तभी करेगा जब जरूरत हो। ऐसे हर किसी से वो झगड़ा नहीं करेगा। ओके, ही एंग्री एट द राइट टाइम, दैट्स हिज पावर, दैट्स द पावर ऑफ द एजुकेशन। ओके, आप देखिएगा, कोई पढ़ा लिखा होगा ना, तो वो शांति से आपको गरिया के चला जाएगा। ओके, आराम आराम से आपको गरिया के चला जाएगा, डांट के ऐसे चला जाएगा कि आप उसको कुछ रिप्लाई ही दे नहीं पाओ, क्योंकि वो एजुकेटेड, उसको बोलना आता है ना। दैट्स द पॉइंट। ओके, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, education is the creation of sound mind and sound body, sound mind and education is the creation of sound mind and sound body। Next, John Dewey, according to John Dewey, education is a continuous reconstruction of experience, education is a continuous reconstruction of experience। हम पढ़ते जाएंगे, हमारा अंदर एक्सपीरियंस बिल्डअप होता जाएगा, continuous reconstruction of experience। जॉन डेवी। एंड रूसो, रूसो ने कहा है एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल पर्सनालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। उनके हिसाब से क्या है, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल पर्सनालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। हमारे अंदर हमारा जो पर्सनालिटी है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, एजुकेशन से होगा। ओके, लिख लो इनको। ओके, the next philosopher is Frederick William Froebel।
ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज इनफोल्डेड ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इनफोल्डेड इन द जॉब। ओके, जो हमारे जॉब में इनफोल्डेड होके रहा है उसी का इनफोल्डेशन, उसी का ही ओपन, उसको ही अगर ओपन करता है कौन, एजुकेशन। एजुकेशन इज इनफोल्डेड ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इनफोल्डेड इन द जॉब। ओके, आपके अंदर जो क्षमता है जो कि इनफोल्डेड होके है उसी को ही फोल्ड करता है, उसको ही बाहर निकालता है, वही है एजुकेशन। ओके, और दी नंबर 6 इज हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज कम्प्लीटली लिविंग। एजुकेशन इज कम्प्लीटली लिविंग, एजुकेशन ही हमारे जिंदा रहने का वजह है। ओके, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। एंड हार्निक पेस्टालॉजी। ओके, हर्निच पेस्टालॉजी, देखिए इसका मतलब ये जो कंप्लीट लिविंग मतलब, देखिए दुनिया में सबसे अच्छा काम और सबसे बेहतरीन काम है कुछ कुछ पढ़ते रहना, लिखते रहना। ओके, जब तक आप कॉलेज और स्कूल लाइफ में हैं आपकी ज़िंदगी बहुत मज़े से कटेगी। अगर एक बार आप वहाँ से बाहर निकल आए तो आपको समझ में, अभी आपको लग रहा होगा कितना पढ़ना पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितना याद करना पड़ रहा है। अरे ये बहुत ही अच्छा अच्छा फीलिंग्स है अगर आप इसको महसूस करो। ओके, हमको जाना है दूर और एक जॉब लेना है, लेकिन उस जॉब को लेने के लिए जो एक मंजर है उसको हमको खुशी से बिताना है। जो आप पढ़ रहे हो उसमें अपना एंजॉयमेंट ढूंढो। इट इज अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। ओके, जिंदगी रास्ते का नाम है जो कहते हैं ना, तो आप जिस रास्ते में हैं उसमें बढ़ते जाइए, लेकिन उसको एंजॉय भी कीजिए, पढ़ो, और एक अंदर से एक चाह रखो कि आज मैंने एक नया चीज सीखा। ओके, किसी और एक का अच्छा बात मैंने अपने ब्रेन में फिट कर लिया, इससे बड़ी क्या है ना। एक फिर हर्निच पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनर पावर। एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, जितना डेवलपमेंट हो सकता है उसका इनर पावर, उसका अंदर का जो टैलेंट है, उसका जो क्षमता है, उसको बाहर निकालने का काम है एजुकेशन। एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, धीरे 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 वो डेवलप होता रहेगा, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनर पावर। ओके, आई होप इट विल अंडरस्टैंड। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रॉड एंड नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन आज मैंने जितना ये बताया, जितने महान आदमियों का नाम लिख के उनका जो कॉन्सेप्ट दिया उसको आप याद रखिए। ये इसमें 1 मार्क तो पक्का आएगा। ओके, 1 मार्क आ ही जाएगा, इसलिए ध्यान से आप पढ़ लीजिए। ओके।